सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म आया है या आएगा, उसमें हम लैंग्वेज 1 को क्या चूज करें और लैंग्वेज 2 को क्या चूज करें। क्लियर? अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप इजिली से मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। हम डे बाई डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी तक इतने भी वीडियो दिए हुए हैं, सभी में हमने उन क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो बार बार प्रीवियस में रिपीट होते हैं, मतलब 100 टाइम प्रीवियस में रिपीट हो रहे हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जहां पे मैंने इतना बेहतर तरीके से बताया हुआ है। देखो, हमारे किसी वीडियो में आप जाओगे, आपको रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाली। मतलब सारे वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट को लेकर बात की है कि उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा, तब भी आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर? लेकिन आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी, कोई लॉन्ग डिस्कशन तो है नहीं। एक छोटी सी बात बतानी कि लैंग्वेज 1 को क्या चूज करोगे और लैंग्वेज 2 को क्या चूज करोगे। क्लियर? चलते हुए वीडियो पे। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर? जब तक सीटेट नहीं हो जाएगा या फिर यूपी टेट नहीं हो जाएगा, मैं डेली पे डेली वीडियो ला रहा हूं, है ना। चलो, अगर बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 की। अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लैंग्वेज 1 की बात करें तो आपके सामने मैंने लिख रखा है कि लैंग्वेज 1 आप एप्लीकेशन में हमेशा हिंदी चूज कीजिए। लैंग्वेज 1 हमेशा हिंदी होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों। और लैंग्वेज 2 में आपके पास क्या होना चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए। अब आप कहोगे क्या यार, ये तो आपने ऐसे लिख दिया कि लैंग्वेज 1 हिंदी होनी चाहिए, लैंग्वेज 2 होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 हिंदी की, पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं कि हिंदी में आपको बात करते हैं कि 15 नंबर में क्या होगा। 15 नंबर में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जो पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो 15 नंबर के होंगे। और 15 नंबर में आपके पास क्या होंगे? गद्यांश और पद्यांश होंगे। यानी क्या होगा? स्टैंजा और क्या होगा? और पैसेज होगा। यानी 15 नंबर में आपके पास क्या होगा? गद्यांश भी होगा, और उसी में गद्यांश के साथ में आपके पास में पद्यांश भी होगा। क्लियर? यानी 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, चाहे 30 मार्क्स की हिंदी हो, चाहे 30 मार्क्स की इंग्लिश हो, सभी में ये बात है। क्लियर? अभी हम हिंदी की बात करें तो आपको पता है हिंदी 30 मार्क्स में आती है, जिसमें से 15 नंबर के पैडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश होता है। अब हिंदी लैंग्वेज को चुनने का केवल एक ही फायदा है। देखो, अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तो आपके पास 8 नंबर में एक आएगा, क्या? एक गद्यांश आएगा। और आज 7 नंबर में एक आपके पास आएगा पद्यांश, है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, अगर हम चाहे इंग्लिश के कितने भी बड़ा लेक्चरर हो, फिर भी चाहे हिंदी के कितने भी बड़े कवि हो, कुछ भी हो, जो भी कह लो अपनी लैंग्वेज में, बट अगर हम स्टैंजा से, यानी कोई कविता दी होती है जिसमें से अगर हम कोई अर्थ को निकालते तो निकाल लेंगे, ठीक बात है। बट अगर उनमें से क्वेश्चंस की बात, क्योंकि हमारे पास सीटेट में टाइम की भी तो बाउंडेशन, तो किसी भी एग्जाम को जब आप देने जाते हो तो टाइम लिमिट भी होती है कि उस टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जब आप पोएम में से क्वेश्चंस को छांटते हो तो वहां पे थोड़ा टाइम आपको लगता है ना। उतनी जल्दी उससे अगर कंपेयर करें तो गद्यांश में आपको कम टाइम लगता है। मतलब अगर आपके सामने कोई पद्यांश है और पद्यांश में से क्वेश्चंस को छांट रहे हो तो आपको एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। बट अगर आप गद्यांश में छाटे तो आपको आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप 6 7 में ही पढ़ने लगते हो अनसीन पैसेज। वही बात है, जब आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तो आपके पास एक आता है गद्यांश और एक आता है पद्यांश। समझ गए मेरी बात को? और अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं इंग्लिश, मतलब अभी मैं ये बता रहा हूं कि लैंग्वेज 1 हिंदी है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, फिर मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश ले तो क्या होगा। देखो, अब आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज 1 हिंदी तो एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा। और अगर उसके बाद में लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले रहे हो तो लैंग्वेज 2 में भी सेम मेथड होगा। आपके पास एक स्टैंजा होगा और एक पैसेज होगा, सेम मेथड है। समझ गए मेरी बात को? अब सुनो, अब इसका अगर जस्ट अपोजिट कर दें कि अगर आप लैंग्वेज 1 यहां पे क्या ले रहे हो? इंग्लिश ले रहे हो। मान लीजिएगा अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रहे हो तो वहां पे क्या होगा, और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी ले रहे हो। बताऊंगा, एक मिनट रुको जरा। चलिएगा, अगर बताऊं कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 की बात करें तो हिंदी है, यहां पे समझना मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। कि अगर आप लैंग्वेज 2 हिंदी ले रहे हो और लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रहे हो तो सुनो मेरी बात। देखो, अगर लैंग्वेज 1 धोखे से भी आपने इंग्लिश चूज कर ली तो वहां पे आपको दोनों स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, है ना। क्या ये आप चाहते हैं कि आपको दोनों बड़े-बड़े स्टैंजा मिल जाए, पोएम जैसी मिल जाए, तो वहाँ पे 15 नंबर कहाँ से आएँगे आपके, है ना? गद्यांश में आप पैसेज को समझ जाते हो आसानी से, अगर थोड़ी-सी भी आपने पढ़ाई करी है ना? तो अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली है, तो आपके पास दोनों मिलने वाले हैं। तो भूल करके भी आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश को ना लेना। समझ गए मेरी बात? लैंग्वेज 2 हमेशा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, पहली हमेशा हिंदी होगी। समझ गए? तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर भी आएगा, क्योंकि ये यहीं से स्कोर बढ़ता है। 15-15 नंबर के पैरालॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के गद्यांश और 30 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए,
है ना? अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी अच्छी खासी, है ना? वैसे अगर आप पढ़ रहे हो टाइम उसके लिए, नॉलेज के लिए तो सब कुछ पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको पहली बार में पास करना है तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। समझ गए मेरी बात को? आगे भी देखो, अब होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो है लैंग्वेज 1 क्या लेनी है और लैंग्वेज 2 क्या लेनी है, इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस की बात की थी कि जो है सीटेट क्यों नहीं आया, नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया हुआ है और क्यों लेट क्यों हुआ है, सितंबर में आएगा क्या, एग्जाम कब तक होना है, इस बार कोई पैटर्न में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी बात हम प्रॉपर कर चुके हैं। होपफुली आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो सितंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना? आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं होगा, आएगा। इसकी अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना? तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, आपको पता है कि एग्जाम दिसंबर में होना है, आपको पता है एग्जाम कब होगा, एग्जाम दिसंबर में होना है, तो 2.5 या 3 महीने नोटिफिकेशन तो निकालेंगे। बाई चांस देखो, पहले तो बोल रहे थे अगस्त में आएगा, फिर अगस्त में नहीं आया, सितंबर चलने लगा। अब ये कह रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, ना अगर मानो मेरी बात, है ना? तो वही बात है, तैयारी आप ढंग से करते रहो, बचा आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में एग्जाम तय है ना? तो वही है, सितंबर में तो आ ही जाना चाहिए। इनका एजुकेशन सिस्टम इतना फील्ड है, मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर भी आप तैयारी करते रहो, हो जाएगा, है ना? सितंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन। देर में देखो, अगर बदलाव की बात करिए तो ये भी आपको पता है, चेंजेस कुछ हुआ ही नहीं है, परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है, जहां तक कि वेबसाइट पे दिख रहा है कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पेपर ऑफलाइन था, ऑफलाइन ही होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पहले से पता है ना? अगर हम आगे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि लेट क्यों है, तो वही है, इनकी एजुकेशन पॉलिसी जो है, इनके नियम जो है कि नई परीक्षाओं को लागू करने से पहले कोई जो संगोष्ठी बिठाते हैं, उसमें कोई चर्चाएं हो रही, कोई डिस्कशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब ऐसी बातें ये कर रहे हैं, क्या ऐसी बात हो सकती है, मतलब इतने दिनों से ये डिस्कशन ही नहीं कर पा रहे कि नोटिफिकेशन ये निकाल दें। और आपको पता है इलेक्शन होने वाला है, वैकेंसी जरूर आएगी, तो तैयारी आप अभी से करते रहो, है ना? ताकि इस बार निकल जाए और वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाओ आप। समझ गए मेरी बात को? तो होपफुली आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज 1 कौन सी लें और लैंग्वेज 2 कौन सी लें। समझ गए? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, जहाँ पे कोई हम डिस्कशन नहीं करने वाले, आपको बहुत बड़ा कुछ समझाने वाले नहीं। बस हमको छोटी सी बात बतानी थी ये वाली कि लैंग्वेज 1 क्या लें और लैंग्वेज 2 क्या लें, जो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम पास मत करना, मैं हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ, टाइम को यूटिलाइज करो और समय का अच्छे से सदुपयोग करो। एक बार पास करके रख दो, लाइफ टाइम वैलिडिटी है सीटेट को पास करने की, है ना? चलिए, और आपको 82 मार्क्स लाने, अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, है ना? चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।